स्टूडेंट्स, दिस इज़ विकास गर्ग। वेलकम अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने जो चैप्टर स्टार्ट किया था वो था डायरेक्शन, और मैंने आपको इसके एलिमेंट्स, कंपोनेंट्स, टाइप्स, जिसको हम बोल सकते हैं डायरेक्शन के 4 टाइप्स बताए थे: सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन। सुपरविजन जो है हमने लास्ट वीडियो में कंप्लीट कर लिया था। आज हम मोटिवेशन के बारे में पढ़ेंगे। मोटिवेशन, प्रोसेस ऑफ मोटिवेशन, फीचर्स एंड मास्लो नीड हियरार्की थ्योरी आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, मोटिवेशन होता क्या है? देखिए, एक्चुअल में बिना मोटिवेशन के डायरेक्शन हो ही नहीं सकती। हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन में कुछ एम्प्लॉय ऐसे होते हैं जो लेजी टाइप के होते हैं, यानी कि जब तक उनको मोटिवेट ना किया जाए वो कोई काम नहीं करते हैं। और एक मोटिवेशन वो चीज़ होती है कि हम कोई वर्कर कोई काम ना करता हो या उसके काम करने के मन में ना हो तो भी हम उसको मोटिवेट करके वो काम करवा सकते हैं। अगर मोटिवेशन के बारे में मैं कहूँ, फायर बटर फ्लेम रिलेशनशिप होता है, यानी कि मोटिवेशन वो चीज़ है जैसे आग में घी डालना। अगर हम किसी भी वर्कर्स को, किसी भी एम्प्लॉय को हम उनको मोटिवेट करते हैं तो वो उस काम को करने के लिए तैयार हो जाता है। वो मोटिवेशन हमें किस तरीके से करना है वो हर पर्सन का, हर वर्कर का अलग अलग होता है। हम इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। तो मोटिवेशन क्या होता है स्टूडेंट्स? देखिए, मोटिवेशन जब एक पर्सन कोई भी काम करता है तो उस काम करने के पीछे कुछ ना कुछ मोटिव होता है, कुछ ना कुछ उसकी इच्छा होती है, कुछ ज़रूरत होती है, जिसको मोटिव बोलते हैं। और मोटिवेशन में हम क्या करते हैं, उसी ज़रूरत को उसको बताकर, हम उसकी ज़रूरत को उसको बताकर उससे कोई काम करवाते हैं, जिसको हम मोटिवेशन बोलते हैं। देखिए, मोटिवेशन इसने क्या बताया? मोटिवेशन रेफर्स टू अ प्रोसेस ऑफ स्टिमुलेटिंग एंड इंस्पायरिंग पीपल एट वर्क टू अकम्प्लिश डिजायर्ड गोल। यानी जो एक ऑर्गेनाइजेशन के गोल हैं, डिजायर्ड गोल हैं, उनको पूरा करने के लिए पीपल को, किसी भी वर्कर को इंस्पायर करना मोटिवेशन कहलाता है। यानी कि वर्कर को हम इस तरीके से मोटिवेशन करते हैं, मोटिवेट करते हैं इस तरीके से हम, यानी कि हम उसको उसकी जो डिज़ायर है उसको शो ऑफ करते हैं, उसका एहसास दिलाते हैं कि भाई आपकी ये इच्छा है, आप ये चीज़ पाना चाहते हैं तो आप ये काम कीजिए, आपको ज़्यादा पैसा मिलेगा और उसका जो फ़ायदा होगा वो ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने में होगा। अब जैसे मैं एक एग्जांपल लूँ, एक वर्कर है, वो ज़्यादा पैसा कमाना चाहता है, तो हम क्या कहते हैं उसको, भाई आपको ज़्यादा पैसा कमाना है तो आप ऑर्गेनाइजेशन में, आप अपनी फैक्ट्री में ओवर टाइम कीजिए। आप 1 आवर जो है एक्स्ट्रा वर्क करेंगे तो आपको उसका सैलरी का पैसा मिलेगा, राइट? अगर यानी कि आप अगर पर डे, अगर हम उसको मोटिवेट करते हैं, अगर आप पर डे केवल 1 आवर एक्स्ट्रा करते हैं तो आप वीक में 6 आवर आप वर्क वीक में एक्स्ट्रा वर्क करते हैं, और आपकी ड्यूटी का टाइम कितना है? 6 आवर ही है। यानी कि आप एक वीक के अंदर 1 डे के एक्स्ट्रा पैसे कमा सकते हैं। यानी महीने में आप 4 जो एक्स्ट्रा पैसे, 4 डे की जिसके आप एक्स्ट्रा पैसे कमा सकते हैं, तो उसको क्या होगा, इस बात से पता चलेगा कि हाँ, मैं ज़्यादा पैसा कमा सकता हूँ। और जब वो इस बात के लिए एग्री हो जाएगा कि वो ओवर वर्क करने के लिए तैयार हो जाएगा, एक्स्ट्रा टाइम काम करने के लिए तैयार हो जाएगा, तो वो भी ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल हैं उनको अचीव करने में हेल्प करेगा, राइट? तो इसको बोलते हैं मोटिवेशन। अब देखिए, इसकी बात आती है प्रोसेस की। प्रोसेस ऑफ मोटिवेशन क्या है? अनसेटिस्फाइड नीड। देखिए, अनसेटिस्फाइड नीड क्या होती है स्टूडेंट्स? जब कोई भी वर्कर मोटिवेट होता है तो उसके पीछे उसकी अनसेटिस्फाइड नीड होती है। यानी जब कोई भी वर्कर कोई भी काम करना चाहता है, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, अगर एक पर्सन को कोई भूख लगी है, वो हंग्री है, राइट? उसको किस चीज़ की जरूरत है? उसको जरूरत है फूड की। तो ये क्या हुई? उसकी अनसेटिस्फाइड नीड हुई। उस अनसेटिस्फाइड नीड को पूरी करने के लिए नेक्स्ट स्टेप है टेंशन। उसको होगी टेंशन, भाई मेरे को भूख लगी हुई है, मुझे फूड की ज़रूरत है, तो मैं उस फूड का अरेंजमेंट कहाँ से करूँ? तो ये होगी टेंशन। नेक्स्ट हो जाएगी ड्राइव्स। जब उसको भूख लगी है, उसकी अनसेटिस्फाइड नीड है, उसको उसकी पूरी नीड को पूरा करने के लिए उसकी टेंशन होगी, तो ड्राइव आएगा, यानी कि वो सोचना स्टार्ट करेगा कि वो जो उसकी नीड है उसको कैसे सेटिस्फाई किया जाए, राइट? इट विल स्टिमुलेट हिज ड्राइव्स। उसके बाद वो क्या करना शुरू कर देगा? सर्च बिहेवियर। यानी कि
उसके ऑप्शन, उसके अल्टरनेट ढूंढना शुरू कर देगा कि जैसे उसको भूख लगी थी कि वो अपनी भूख को कैसे शांत कर सकता है। भाई वो ब्रेड खा सकता है, वो बिस्किट खा सकता है, वो सैंडविच खा सकता है, या कोई और चीज़ खा सकता है। वो उसके अल्टरनेट जो है सर्च करना शुरू कर देगा। नेक्स्ट है सेटिस्फाइड नीड। उनमें से वो किसी एक अल्टरनेट को चूज करेगा। सपोज उसने सर्च किया कि मैं ब्रेड खा लेता हूँ और मेरी जो भूख है वो सेटिस्फाई हो जाएगी, शांत हो जाएगी। तो उसके बाद क्या हो जाएगा, रिडक्शन ऑफ टेंशन, वो उसकी टेंशन जो है ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगी। नेक्स्ट आता है फीचर्स, इसकी विशेषताएं क्या है। देखिए सबसे पहले इसने बताया मोटिवेशन इज द इंटरनल फीलिंग। हमें पता है जो एक मोटिवेशन है स्टूडेंट्स, वो जो है इंटरनल फीलिंग है, एक्सटर्नल फीलिंग नहीं है। यानी कि एक जो पर्सन को हम मोटिवेट कर सकते हैं वो उसको इंटरनली किया जा सकता है। यानी कि मोटिवेशन इज द फिजियोलॉजिकल concept which lies within a person. First of all, some needs appear in the mind of any individual which affect his behavior. यानी अभी मैंने आपको बताया था एक जो पर्सन है, वर्कर है, वो मोटिवेट तभी होगा जब उसको कोई नीड होगी, और वो नीड को शांत करने के लिए इंटरनली उसके अंदर फीलिंग आएगी, तभी वो मोटिवेट होगा, तभी वो अच्छा काम करेगा। मोटिवेशन प्रोड्यूस गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। यानी जो मोटिवेशन में एक पावर है स्टूडेंट्स, एक मोटिवेशन जो है वो एक पावर है एम्प्लॉय के लिए कि जो एक ऑर्गेनाइजेशन के गोल हैं उनको शांत किया जाए, उनको अचीव किया जाए, राइट। तो ये हम कह सकते हैं कि मोटिवेशन जो है प्रोड्यूस गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। यानी कि जो एक मोटिवेशन है, मोटिवेशन के थ्रू जो एक ऑर्गेनाइजेशन के गोल हैं उनको इजीली अचीव किया जा सकता है। हम अपने वर्कर्स को मोटिवेट करेंगे ज़्यादा काम करने के लिए। मोटिवेशन कैन बी आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। स्टूडेंट्स मोटिवेशन जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। देखिए हमारे पास कुछ वर्कर्स लेबोरियस भी होते हैं और शेरकर्स भी होते हैं। यानी कि कुछ वर्कर्स हमारे पास मेहनत करने वाले होते हैं और कुछ लेजी टाइप के होते हैं, कुछ काम करना पसंद नहीं करते। तो जो हम लेबोरियस हैं, जो काम करना पसंद करते हैं, हम उनको क्या कहते हैं, हम उसको ट्रू सेंस में कह सकते हैं कि भैया आप ये काम कीजिए, हम आपको इतना पैसा देंगे, हम आपको ये आपकी पोस्ट बढ़ा देंगे, तो ये क्या होगा, पॉजिटिव। और कुछ ऐसे होते हैं कि जिनको हम अगर प्यार से समझाते हैं तो वो कहना नहीं मानते हैं। उनके लिए क्या करना पड़ेगा, नेगेटिव मोटिवेशन करना पड़ेगा। जैसे उनको भाई हम आपको टर्मिनेट कर देंगे, आपका सैलरी का पैसा डिडक्ट किया जाएगा, आपको सस्पेंशन लेटर दे देंगे, इस तरीके से। तो वो क्या करेंगे, इस डर से कि हमारा जॉब से टर्मिनेशन ना हो जाए तो वो काम करना स्टार्ट कर देंगे। तो ये होता है स्टूडेंट्स, मोटिवेशन पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। मोटिवेशन इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। देखिए ये पॉइंट इंपॉर्टेंट होता है, कई बार एग्जाम में सेपरेट भी पूछ लिया जाता है। इसने बताया कि मोटिवेशन जो है कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, क्योंकि देखिए जो मोटिवेट किया जाता है वो ह्यूमन नेचर को किया जाता है, और जो ह्यूमन नेचर है ऑल हैव डिफरेंट नीड्स, ऑल हैव डिफरेंट बिहेवियर। तो सभी की नीड्स अलग होती हैं, सबका बिहेवियर अलग होता है। तो ऐसी सिचुएशन में उनको मोटिवेट करना कोई इजी वे नहीं है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि मोटिवेशन एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, देखिए मास्लो नीड हियरार्की थ्योरी। ये मास्लो कौन थे, ये इनका पूरा नाम था अब्राहम मास्लो, राइट, जिनका बोर्न 1908 में हुआ था और ये 1970 तक जो है सरवाइव किया था। ये स्टूडेंट्स एक गुड मोटिवेटर हैं, राइट। इन्होंने क्या किया था, एक मास्लो इन्होंने नीड हियरार्की थ्योरी को डेवलप किया था, जो कि मोटिवेशन की सीक्वेंस ऑफ नीड है। इन्होंने क्या किया कि एक जो ह्यूमन नेचर है, ह्यूमन बीइंग है, उनकी जो भी नीड्स हैं वो काउंटलेस हैं, अनगिनत हैं। परंतु उन्होंने क्या किया, उन्होंने कैटेगराइज किया, जो ह्यूमन नेचर की जो भी नीड्स हैं उनको कैटेगराइज किया, और उनके अकॉर्डिंग उन्होंने कहा कि जो ह्यूमन नेचर की सबसे पहले शार्पली नीड है उनको सबसे पहले सेटिस्फाई किया जाए, और उसके बाद जो अराइज होती हैं वो उनको बाद में किया जाए। तो इस प्रकार से उन्होंने टोटल ह्यूमन नेचर को 5 नीड्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, और जो सबसे पहले लिया उसने लिया बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड्स। यानी कि इस कैटेगरी में, इन दिस कैटेगरी दोज नीड्स आर इंक्लूडेड विच नीड टू बी सेटिस्फाइड टू कीप अ मैन अलाइव। यानी कि इसने जो अब्राहम मास्लो थे उन्होंने फिजियोलॉजिकल नीड्स में उन नीड्स को इंक्लूड किया एक ह्यूमन नेचर की, जिसके लिए एक आदमी जिंदा रहने के लिए बहुत जरूरी है। जैसे बेसिकली इसने फूड, क्लॉथ, शेल्टर,
इन तीनों को, फूड, क्लोथ, शेल्टर, स्लीप भी आप इसमें ले सकते हैं, इनको इसमें इंक्लूड किया गया है। यानी कि हर ह्यूमन नेचर के लिए उन्होंने कहा कि जो एक ह्यूमन नेचर के जिंदा रहने के लिए बेसिकली नीड्स हैं वो हैं फूड, क्लॉथ, शेल्टर एंड स्लीप। सबसे पहले जो एक ह्यूमन नेचर है वो सबसे पहले इन जो ये नीड्स हैं फिजियोलॉजिकल, इन नीड्स को शांत करेगा। नेक्स्ट है सेफ्टी और सिक्योरिटी नीड्स। यानी जैसे ही ये नीड्स कंप्लीट होती हैं वैसे ही एक मैन अपनी सेफ्टी के बारे में सोचने लग जाता है। जो ह्यूमन नेचर है वो सेफ्टी के बारे में सोचने लग जाता है, सिक्योरिटी के बारे में। ये सेफ्टी आपकी फिजिकल सेफ्टी भी हो सकती है और इकोनॉमिक सेफ्टी भी हो सकती है। फिजिकल सेफ्टी स्टूडेंट्स आपकी हो सकती है डिफेंस अगेंस्ट एक्सीडेंट्स, एनी अटैक्स, डिजीज, यानी किसी बीमारी से, किसी एक्सीडेंट से वो अपने आप को सेफ रखना चाहता है। और इकोनॉमिक सिक्योरिटी या इकोनॉमिक सेफ्टी की मैं बात करूं तो वो अपने लाइवलीहुड के लिए या जो फ्यूचर में है ओल्ड एज के लिए, उसके लिए सिक्योरिटी की बात सोचता है। तो देखिए इसमें भी पैसा चाहिएगा, इसमें भी पैसा चाहिएगा, राइट। तो इसने बताया कि जो जैसे ही ये दोनों नीड्स पूरी होती हैं, थर्ड नीड्स अराइज होती है सोशल नीड्स। एवरीबडी नोज दैट एवरी पर्सन इज अ सोशल बीइंग, वो एक समाज का हिस्सा है। तो मैन इज अ सोशल बीइंग एंड वांट टू लिव इन सोसाइटी होने वाले, यानी कि वो ये चाहता है कि ईमानदारी से मैं सोशल जो बीइंग बन के रहूं और उसमें कुछ फ्रेंड्स भी हों, उसके कुछ रिलेटिव्स भी हों, उसमें दुख सुख आए जाएं। तो मास्लो हैज प्लेस सोशल नीड्स एट नंबर 3 इन ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी। तो इस प्रकार से जो मास्लो ने है इसको 3 नंबर पे रखा है। इसके बाद आता है स्टूडेंट्स एस्टीम नीड्स। देखिए एस्टीम नीड्स में क्या होता है, इसको हम ईगो नीड्स भी बोलते हैं। एस्टीम नीड्स का जो दूसरा नाम है वो ईगो नीड्स भी होता है। दिस मीन्स एवरी ह्यूमन बीइंग वांट टू अटेन अ हायर स्टेटस, यानी कि वो क्या चाहता है कि मेरा हाई स्टेटस हो। जैसे सपोज कीजिए एक मैनेजर है, वो क्या कहता है, आई एम द मैनेजर ऑफ दैट कंपनी। यानी कि जो ये एस्टीम नीड्स है वो क्या चाहता है, सेल्फ रिस्पेक्ट चाहता है, इसमें अपने लिए बहुत रिस्पेक्ट चाहता है दूसरों से। वो बताना चाहता है कि मेरी ये डेजिनेशन है। तो वो यहाँ पे जो मानेगा वो पैसे से नहीं, वो स्टेटस से मानेगा। उसके बाद आता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में इसने कहा कि ये जो नीड है, ये एक पर्सन जो बनना चाहता है वो बने। यानी कि लास्ट में इसने रखा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड रेफर टू डिजायर टू मैक्सिमाइज वट एवर पोटेंशियल एंड इंडिविजुअल प्रोसेस। यानी जो वो बनना चाहता है वो उसके लिए फुल और पूरी ताकत झोंक दे जो बनना चाहता है। जैसे मैं एक एग्जांपल लूँ, म्यूजिशियन वांट टू बी प्रोफिशिएंट इन म्यूजिक। जो एक म्यूजिशियन है वो अपने म्यूजिक में ये उच्च स्टेटस पाना चाहता है, उसमें प्रोफिशिएंट बनना चाहता है। ए पोइट वांट टू बी स्पेशलाइज इन हिज फील्ड। एक जो पोइट है वो अपनी फील्ड में फेमस होना चाहता है। तो ये लास्ट जो है इसने सेल्फ एक्चुअलाइजेशन इसमें लिया गया है मास्लो की नीड हियरार्की थ्योरी।